हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन कल से आपको फुल क्लास मिलेगी। पहली चीज़, आप वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जोड़िए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। देखिए, अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से बीच में ही लटका हुआ है। कुछ शायद एग्ज़ाम भी रह रहे हैं, तो आप दिक्कत मत लीजिए, आप सेकेंड ईयर की तैयारी में लगे, क्योंकि आप पास ज़रूर होंगे, आपको भी पता है। देखिए, मैंने कुछ लिखा हुआ है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके थोड़ा सा एनालाइज करिए इसके बारे में, क्योंकि सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कितनी बुक थी आपकी फर्स्ट ईयर में? 3 बुक थी। इस बार भी आपकी कितनी बुक है? बुक्स आपकी सेम एज फर्स्ट ईयर, 3 ही बुक है। और एक कमाल की बात बताता हूँ मैं आपको, इस बार आपकी बुक्स थोड़ी इजी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर पोर्शन 11th का था, और जो सेकंड ईयर में है वो मैक्सिमम पोर्शन आपका 12th का है। कूलॉम्स लॉ वगैरह आपने सब सुने हैं ना, कूलॉम्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सब आपके किस में? ये सब सेकंड ईयर में है। देखिए, पहली बुक का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। देखिए, जो पहली बुक है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, इसमें आपने इंटर में पढ़ा था व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, वो सब आपका इस बुक में है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड आपकी बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें आपने क्या पढ़ा था? कूलॉम्स लॉ। जो इंटर का सारा पोर्शन था आपके स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर वे इसमें है। थोड़ी सी ये बुक आपको नहीं लगेगी, इस बुक का नाम है, इसका बुक का नाम ही एक महाभारत है, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, है ना? अभी पूरा नहीं हुआ। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करिए, तीनों नाम लिखिए कॉपी में, तीनों बुक के नाम, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। अब हम पहली बुक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी पहली बुक का नाम आप भली बात ही जानते हो, कौन सा है? फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। जैसे फर्स्ट ईयर था आपका, हर एक बुक में कितनी यूनिट हुआ करती थी? केवल 4 यूनिट हुआ करती थी। तो इस बार भी सॉरी कितनी यूनिट है? 4 ही यूनिट है आपकी। सारी यूनिट के नाम आप जानने पहचानने आपके लिए बस इतना हो सकता है। असल में कुछ बच्चे जो बीएससी ज़्यादातर करते हैं वे यूपी बोर्ड से कनेक्ट होते हैं, तो हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम आती है। मैं हिंदी में भी आपको नाम बताऊंगा। देखिए, जैसे आपके पास 4 यूनिट है, पहली यूनिट का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरी यूनिट का नाम है आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरी यूनिट का नाम है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लास्ट यूनिट का नाम है आपका लेजर्स। देखो, लेज़र का हिंदी मीनिंग लेज़र ही होता है। अगर कोई मुझसे पूछे अंकित मेरा नाम है, अंकित का हिंदी मीनिंग भाई अंकित ही है। ठीक, अब इंटरफेरेंस की बात करूं, इंटरफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं, आपने पढ़ा है प्रकाश का व्यतिकरण, लाइट प्रकाश, इंटरफेरेंस व्यतिकरण। डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है विवर्तन, तो प्रकाश का विवर्तन। पोलराइजेशन ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। लेजर लेजर ही होता है, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद रखे हुए, हिंदी के नामों पर थोड़ा सा स्माइल मत कीजिए। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली बुक की पहली यूनिट। कौन सी? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो क्लास हद से 10 से 15 मिनट की रहने वाली है बस, लेकिन 10 से 15 मिनट की में ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। साथ साथ आप नोट करते चलिए। जैसे हमारा पहला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या है? सुपरपोजिशन का हिंदी मीनिंग होता है, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं भैया हिंदी में भी बोलिए, अध्यारोपण का सिद्धांत।
देखिए जब आपको पता है कुछ आपके पास बहुत सारी वेव्स दी हुई है, आपको वेव की इक्वेशन नॉर्मली ये होती है ए साइन ओमेगा टी, कहीं ओमेगा टी प्लस 5 प्लस के कुछ भी हो सकता है। तो आपको ऐसे ही बहुत सारी इक्वेशन दे दी, y1 इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी, y2 इक्वस टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ये एक ही पॉइंट पर पहुंच रही हैं सारी की सारी लगातार सिमुल्टेनियसली। तो जो इनसे मिलकर जो एक वेव मिलेगी ना, उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनके सम के बराबर होगा। ये मैंने यहाँ महाभारत जो लिखी हुई दिख रही है आपको, ये सब मैंने इसमें ही लिखा हुआ है। देखिए अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये होता है जिसे हिंदी में हम विस्थापन बोलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी क्षण, ड्यू टू, ड्यू मतलब कारण, ए नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग सिमुल्टेनियसली एट ए पॉइंट, जो कि एक ही पॉइंट पे मिलेगी। यानी कि इसके अनुसार द डिस्प्लेसमेंट एन इंस्टेंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ वेव, इसके अनुसार किसी भी क्षण किसका विस्थापन, विस्थापन और नंबर ऑफ वेव्स बहुत सारी तरंगों का सिमुल्टेनियसली एट ए पॉइंट, जो एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, इन एन मीडियम किसी भी माध्यम में, इज वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि किसके बराबर होती है, बीजगणितीय योग के। कहाँ, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव, प्रत्येक वेव के अलग अलग विस्थापन के कारण, एट दैट पॉइंट एट द सेम टाइम, उसी समय पर। यानी कि हमने बहुत सारी वेव्स मान ली, बहुत सारी का शुरुआत में तो 3 मानी, y1 y2 y3, बी द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। दिख नहीं रहा शायद, देखिए मैं कैमरा थोड़ा सा डाउन कर रहा हूं, दिखा अब? Let us consider y1, y2, y3 be the displacement due to individual waves at a particular time and a particular position। ये रहा पार्टिकुलर, अब ऊपर की साइड नहीं दिख रहा, आप यहाँ से देख लीजिए। हमने 3 वेव मान ली y1, y2, y3, जिनका डिस्प्लेसमेंट है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। अब मैं कैमरा थोड़ा सा ऊपर की साइड कर दे रहा हूँ, ठीक, पोजिशन। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y एट द सेम टाइम कितना होगा, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3। अगर हमारे पास ज़्यादा वेव्स हैं तो सम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा बार। यहाँ वेक्टर सम का मतलब है हमें डायरेक्शन भी लेनी है। कहाँ है वेक्टर सम, ये रहा। अगर माइनस है तो हमें माइनस भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम माइनस भी छोड़ देंगे। तो हम तथ्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझे। क्या समझे आप? अगर आपके पास बहुत सारी वेव्स है, सबका डिस्प्लेसमेंट y1, y2, y3, y4 इस तरीके से, और वो एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, तो हम सारों को 3, 4, 5 जितनी भी है सारियों को जोड़कर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब समस्या आती है क्या उनका एम्पलीट्यूड, जिसे आप आयाम बोलते हैं, वो भी जुड़ता है क्या? उसके बारे में अभी 2 मिनट में डिस्कस करूंगा। पहले आप देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। आपको पता है जब वेव्स चलती हैं, वे एक दूसरे से मीटिंग पर पॉइंट पर जाके मिल रही हैं, तो उनके मिलने के कारण जो नई वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी कहीं तो मैक्सिमम हो जाएगी, कहीं मिनिमम हो जाएगी। यही प्रोसेसर आपका क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। देखो, व्हेन द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑफ सम सेम फ्रीक्वेंसी टेक प्लेस, यानी कि कोई भी हमारी वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम या नियरली सेम, यानी कि बहुत लिटिल डिफरेंस होना चाहिए। देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, या तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह लो या इंटेंसिटी कह लो, इज समवेयर लेसर, कहीं तो कम हो जाएगा जहां, या एंड समवेयर ग्रेटर, कहीं ज्यादा हो जाएगा। देन द एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल वेव, दिस मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस बिटवीन द वेव्स। यानी कि यही क्या कहलाता है, आपका मॉडिफिकेशन जो हो रहा है, ऊपर होना या नीचे होना, कम होना या ज़्यादा होना, क्या कहला रहा है, इंटरफेरेंस। आपने पढ़ा है अगर ग्रेटर हो रहा है तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि समपोषी व्यतिकरण, और लेसर हो रहा है तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, यानी कि विनाशी व्यतिकरण। ठीक, कल इसके बारे में हम, इसका एक डेरिवेशन है, कल डेरिवेशन करेंगे। तब तक के लिए
गुड बाय। और हाँ, जो भी अगर आप में से कोई भी बच्चा इस क्लास के लिए एनरोल होना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखे। बहुत से बच्चे नाम लिख के भेज रहे हैं मुझे, बीएससी फाइनल ईयर के कम से कम 10 बच्चों ने नाम भेजे, लेकिन अपना कोई क्लास ही नहीं लिखी। मुझे पता ही नहीं कि कौन सी क्लास में इन्हें एनरोल करना है। नाम लिखे और यहाँ पर क्लास, जैसे आप बीएससी सेकेंड ईयर के हैं तो बीएससी सेकेंड ईयर लिख के भेज दीजिए, आपको हम इस क्लास में एनरोल कर देंगे। पहली चीज़, अभी हम शुरू की 8-10 क्लास यूट्यूब पर ही डाल रहे हैं। आगे की क्लास के लिए आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, आप उस आईडी और पासवर्ड से ही अपनी क्लास देख सकते हैं। आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद भी आपकी क्लास फ्री रहेंगी, उनका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक, गुड बाय।